हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और प्लीज़ चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज इस वीडियो में बात करूंगा मैं एक पेनी स्टॉक्स के बारे में। और ये आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र कॉरपोरेशन। और ये एक पेनी स्टॉक्स नहीं, एक बहुत बड़ा स्कैम है और ये प्रमोटरों का स्कैम है। तो मैं इसकी आपको एक सच्चाई बताऊँगा कि इसकी देखो रेट भी बढ़ रही है हर साल। देखो 1 वीक में बढ़ा, 1 मंथ में बढ़ा, 1 मंथ में 68% तक का रिटर्न दिया, 1 ईयर्स में 70% का रिटर्न दिया। बहुत अच्छी बात है, रिटर्न दे रहा है। 1 डे में भी 5% तक का रिटर्न दिया। लेकिन आप इनके प्रमोटरों की इसके पीछे चाल देखिए कि स्टॉक की जो प्राइस है वो तो बढ़ रही है, स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है, लेकिन कंपनी की जो सेल्स है ना वो जीरो है। मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे स्टॉकों से आप बच के रहें। इनमें ये पेनी स्टॉक्स में बहुत बड़ा धोखा होता है। आपके रुपए बिल्कुल फंस जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, 100 रुपये भी मत लगाना, 10 रुपये भी मत लगाना। यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ कि इसका 1 रुपया 6 पैसे का है, 1 रुपया भी मत लगाओ। क्योंकि ये आप बाई तो कर सकते हैं, बाई तो कर सकते हैं, लेकिन सेल नहीं कर सकते। सेल नहीं कर पाओगे, कोई मिलेगा ही नहीं भाई, कोई नहीं मिलेगा। बाई तो कर सकते हो लेकिन सेल नहीं कर पाओगे। तो रिटर्न्स इसलिए मैंने आपको दिखा दिए। देखो कितने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इसने। 3 ईयर्स में 290 टू 92% तक का रिटर्न दिया है। एक तरह का 300% तक का। प्रीवियस ही क्लोज हुआ था 1 रुपया 1 पैसा पर, ओपन हुआ था 1 रुपया 6 पैसे पर था। तो दिखाता हूँ मैं इसको, देखो। और इसके शेयर होल्डर भी दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसकी सेल्स कैसी है। रिटेलर की 86 है और प्रोमोटरों की 13% है। तो ये क्या है, कंपनी सिर्फ ये करती है, जो प्रोमोटर होते हैं उनके जो रुपए फंस जाते हैं कंपनी में वो इन्वेस्टरों से निकाल लेते हैं और प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। और जो इन्वेस्टर होते हैं सीधे साधे बेचारे वो फंस जाते हैं। तो दिखाता हूँ इसकी सेल्स। देखो मैं आपको इसमें, ये महाराष्ट्र कॉरपोरेशन है। ये इसके फंडामेंटल्स हैं। क्या फंडामेंटल्स इसके दिखाऊँ, ज़्यादा नहीं है। देखो मार्केट कैप 14.4 करोड़ है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 0.08% है। डेट इस पर 59 लाख का है और नेट प्रॉफिट 9 लाख माइनस में है। रिटर्न ओवर 71%, मैंने आपको बता ही दिया था। रिटर्न ऑन इक्विटी 0.08%। फ्री कैश फ्लो 12.6 करोड़ है। प्रोमोटर की होल्डिंग 13% है और ईपीएस माइनस में गया है। ठीक है, देखो अब इसकी सेल्स देख लो। और जबकि कंपनी पूरी तरह डेट फ्री बता रहे हैं, डेट फ्री है। और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.14 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। कॉन्स की बात की जाए तो कंपनी हैज लो रिटर्न, लो इंटरेस्ट कवरेज। ठीक है, प्रोमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है और रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में गई है 0.39 फॉर लास्ट 3 ईयर्स और डिविडेंड्स डे इम्प्रूवड हुए हैं। अब देखो इसका खेल पूरा, ये देखो क्वार्टरली रिजल्ट देखो, बहुत अच्छी तरह से देखना है इसके क्वार्टरली रिजल्ट। देखो 2018 दिसंबर 2018 से 0 0 0 0 0 0, यानी कि मार्च 2020 तक कोई सेल्स नहीं हुई। उसके बाद आओ जून 2020 में 19 लाख की हुई, सितंबर 2020 में 13 लाख की हुई और दिसंबर 2020 में 7 लाख की हुई। और उसके बाद भाई ये पूरी तरह जीरो है मार्च में, जून में और सितंबर 2021 में, यानी कि 3 क्वार्टर यानी कि एक क्वार्टर होता है 3 महीने का। 9 महीने तक कोई सेल्स नहीं हुई। और लेकिन 9 महीने तक सेल्स नहीं हुई, उसके बाद भी 1 मंथ में 68% तक का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। तो भाई कंपनी के अपनी जेब से दे रही है। जब सेल्स हो नहीं रही, स्टॉक का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो आप समझ सकते हो। और देखो पूरा इसका जीरो ही जीरो है, इंटरेस्ट कॉस्ट पूरी जीरो। ठीक है ना, नेट प्रॉफिट पूरी माइनस में है। ईपीएस पूरा देखो जीरो जीरो, ईपीएस पूरा माइनस में जीरो है। ठीक है, ये देखो पूरा जीरो ही जीरो से भरा है। अब देखो इसके प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, सेल्स देख लो पूरे 1 ईयर्स की सेल्स देख लो। सेल्स यहाँ से 2019 से बिल्कुल बंद है। 19 में नहीं हुई, 20 में नहीं, 21 में ओनली 40 लाख की हुई है बस। और वहाँ पर हुई ही नहीं है भाई, पूरी जीरो है। ये देख लो अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिप्रेशन पूरा जीरो एक कहीं से। देखो कहीं भी कोई नहीं है। तो ये होते हैं प्रोमोटरों की चाल। ये 13% जो प्रोमोटरों की होल्डिंग है उसको भाई साहब, ये अब तुमसे इन्वेस्टरों से, जो सीधे साधे इन्वेस्टर होते हैं जानते नहीं हैं, वो देखते हैं कि बस बस वो बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रही है, बस उनसे लेके अपनी प्रोमोटरों की जो होल्डिंग होती है वो डिक्रीज कर देते हैं, निकल जाते हैं इस कंपनी से रुपया पूरा लेके। और जो इन्वेस्टर होते हैं वो जाते हैं फंस इसमें।
तो इसलिए मैं कहूँगा ऐसे स्टॉक्स को भाई कभी भी मत खरीदो, पहले उसकी सेल्स और वो देख लो। तो तुम ये मत देखो कि बस रिटर्न दे रहा है, रिटर्न पर ध्यान मत दो। रिटर्न देखोगे तो फंस जाओगे भाई। रिटर्न तो इसने भी दिए, 1 मंथ में दिया 68%, लेकिन देखा ना 9 महीने में इसकी सेल्स कितनी है, 0 है। कोई भी इसमें सेल्स हुई नहीं है, तो कहाँ से रिटर्न देगी कंपनी, कहाँ से रुपया देगी तुमको। तो ऐसे होते हैं भाई सब जो स्टॉक्स, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब जिनमें रुपया फंस जाता है और लोगों के रुपए डूब जाते हैं। तो यही था आज का, मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके के पेनी स्टॉक्स खरीदनी चाहिए और कैसे नहीं। वो बड़े रिटर्न्स दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा स्टॉक्स है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जल्दी मैं एक आध दो वीडियो ऐसे लेके आऊँगा जो बहुत ज़बरदस्त हैं, पेनी स्टॉक्स हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।